हेलो बच्चों, तैयार हो जाओ बिजनेस को इजी, इंटरेस्टिंग, इंगेजिंग, रियल लाइफ और रिलेटेबल एग्जांपल के साथ समझने के लिए मेरे साथ। हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 2 और इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और इसका हम लोग पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है और इसका नेचर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। और यहाँ पर सिर्फ मैंने वो पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर इसका एक्सप्लेनेशन लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो के लास्ट में ऐड कर दूंगा, आप वहां से ले लीजिएगा। चलिए, तो पहला इंपॉर्टेंस है यहाँ पर प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजर को रियलिटी समझने में मदद करता है, रियल लाइफ सिचुएशंस को समझने में मदद करता है। क्या मतलब कि जैसे मान लीजिए कंपनी है या फैक्ट्री है, उसके अंदर अगर वर्कर्स मान लीजिए डिमोटिवेटेड हैं या बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं मैनेजमेंट को लेके, तो अब एक नॉर्मल मैनेजर क्या करेगा, क्या अरे यार ये जो वर्कर्स हैं ये बहुत कामचोर हैं, एक नंबर के नलायक हैं, एक नंबर के निकम्मे हैं, ये लोग निकालो कंपनी से। वहीं पर एक जो स्मार्ट मैनेजर होगा, जिसको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की अच्छी समझ होगी, वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट ऐसे डिसीजन नहीं लेगा सिचुएशन को देख के। वो क्या करेगा, उस सिचुएशन के पीछे की रियलिटी जानने की कोशिश करेगा कि भाई अगर ये गुस्सा है, डिमोटिवेटेड है, तो क्यों है, कि लाओ मैं उनसे बात करता हूँ, लाओ मैं उनसे पता करने की कोशिश करता हूँ, मैं देखता हूँ कि आखिर ऐसी दिक्कत क्यों है। तो उनसे बात करने के बाद पता चला कि 2 महीने से वाटर कूलर काम ही नहीं कर रहा है घर में, पंखे चल ही नहीं रहे हैं। आप समझिए, तो उसने क्या किया, मैनेजर ने जब पता किया तो पता चला, फटाफट उसने वो काम चेंज करा दिया और जो वर्कर्स थे वो हैप्पी हो गए। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो क्या करते हैं, वो बताते हैं मैनेजर्स को कि आप सीधा सिचुएशंस आने पर सीधा डिसीजन मत लीजिए, बल्कि उस पूरे सिचुएशन के पीछे की रियलिटी को समझिए, फिर उसके बाद डिसीजन लीजिए। तो वही लिखा हुआ है कि प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। दूसरा क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। क्या कह रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करते हैं कि कंपनी के अंदर जितने रिसोर्सेज हैं उनको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन क्या है, कभी आपने घर में शैम्पू यूज किया है, शैशे वाला, आप क्या करते हो, शैम्पू को तब तक निचोड़ते हैं जब तक उसका प्राण ना निकल जाए, है ना। तो इसको बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, कि जितना यूज कर सकते हैं। तो वैसे ही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताते हैं, हेल्प करते हैं मैनेजर्स को कि भाई आपके जितने वर्कर्स हैं उनका सबसे बेस्ट यूज करो, मैक्सिमम यूज, जितने रिसोर्सेज हैं उनका सबसे मैक्सिमम यूज करो, जितना भी मनी है, टाइम है, एकदम मैक्सिमम उसका कैसे आप यूज कर सकते हो, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताते हैं। ठीक, ऑप्टिमम यूज कैसे करना है, क्योंकि भाई रिसोर्सेज लिमिटेड है तो ऑप्टिमम यूज करना ही पड़ेगा। फिर तीसरा है साइंटिफिक डिसीजन। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करते हैं कि डिसीजन साइंटिफिक लिया जा सके। साइंटिफिक डिसीजन का मतलब क्या है कि डेटा एंड फैक्ट, कि डिसीजन जो है वो डेटा और फैक्ट पे लिया जाए। क्यों, क्योंकि बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन डेटा झूठ नहीं बोलेगा। कमान, क्या बोल दिया मैंने, बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन डेटा झूठ नहीं बोलेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताएंगे, कहेंगे कि भाई आपको जितना भी डिसीजन लेना है कंपनी के अंदर, आप वो डिसीजंस कैसे लीजिए, फैक्ट और डेटा पे लीजिए, ना कि अजम्पशंस पर। कि जैसे लखनऊ के अंदर अगर आपको कोई बिजनेस खोलना है, कि चलो मान लो जैसे अंबानी साहब हैं, अब उनके मन में आए कि लखनऊ के अंदर ना एक बहुत लग्जरियस होटल खोल देते हैं, तो क्या करेंगे, आएंगे और सीधा 500 करोड़ लगा देंगे? नहीं, ऐसे अजम्पशंस पर डिसीजन नहीं लेते हैं, पूरा डेटा पे डिसीजन लेंगे, अपनी टीम को भेजेंगे, पूरा पता करवाएंगे, चल बताओ, पता करो लखनऊ के अंदर हाई पेइंग कस्टमर्स हैं या नहीं हैं, लखनऊ के अंदर बहुत ज़्यादा पब्लिक है या नहीं है, और अगर अमीर लोग हैं तो कितने हैं, क्या वाकई में लखनऊ के अंदर एक लग्जरियस होटल की ज़रूरत है? चलो ठीक है, ज़रूरत है। अब जिस जगह पर होटल बनाएंगे वहाँ की मिट्टी के बारे में टेस्ट करो साइंटिफिक तरीके से कि क्या वो उतना वजन झेल सकती है, ऐसा तो नहीं बनने के बाद वो बेचारा ढह जाए। पूरा साइंटिफिक एकदम डेटा कलेक्ट होगा, और जब डेटा कलेक्ट करके जाएगा फिर उस डेटा के हिसाब से डिसीजन होगा कि होटल बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये साइंटिफिक डिसीजन लेना हमें कौन बताते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अगला कहता है
मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। देखिए हमारा जो इन्वायरमेंट है ना, हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो डेली बदल रहा है, डेली वो चेंज हो रहा है। तो उस बदलते इन्वायरमेंट में हमें अपने बिजनेस को बहुत तेजी से बदलना होता है। अब ऐसा अगर नहीं करेंगे तो पता क्या होगा कि बदलते हुए वक्त के साथ, बदलते हुए इन्वायरमेंट के साथ अगर नहीं बदलेंगे तो खो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। नोकिया, एक समय ऐसा था कि पूरा 70-80% मोबाइल का जो मार्केट था वो नोकिया के पास था। हर 3 मोबाइल फोन में से 1 मोबाइल फोन नोकिया का होता था, लेकिन वक्त के साथ नहीं बदला, खो गया। कोडैक कैमरा एक आता था, वक्त के साथ नहीं बदला, खो गया। वक्त के साथ जो नहीं बदलता है ना, वो खो जाता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है गूगल, ठीक है, मतलब गूगल जो है या फेसबुक, इन लोगों ने वक्त के साथ अपने आप को बदला है। जैसे फेसबुक शुरू में फोटोज शेयर करने का प्लेटफॉर्म था, बाद में उन्होंने देखा कि अच्छा वीडियो यूट्यूब वायरल हो रहा है, तो फेसबुक में वीडियोस इंटीग्रेट कर दिया, वक्त बदला, अपने आप को बदल लिया। अच्छा फिर देखा कि अच्छा टिकटॉक वायरल हो रहा है, शॉर्ट वीडियोस वायरल हो रहे हैं, तो क्या किया उसने, इंस्टाग्राम को खरीद लिया, समय बदला, अपने आप को बदल लिया। फिर उसने देखा अच्छा फिल्टर का ज़माना आ रहा है, फिर उसने कहा कि इंस्टाग्राम पे फिल्टर्स इंट्रोड्यूस कर दिए। तो मतलब वक्त बदला और उसने अपने आप को बदल लिया। ये होता है। ये हमें कौन बताता है, ये बताते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक बात। चलिए फिर है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए जिस तरीके से अवेयरनेस लोगों में बढ़ती जा रही है, ये बहुत ज़रूरी है कि एक मैनेजर जो है अपनी कंपनी के गोल्स अचीव करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन साथ साथ में वो कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरा करे। ठीक है, बहुत बड़ी ज़रूरत है। और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सिर्फ कंपनी के गोल्स अचीव करना नहीं बताते हैं, बल्कि वो ये भी बताते हैं कि वो मैनेजर कैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर सकता है। ठीक है, तो एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है इक्विटी, जो ये बताता है कि जब भी आप कंपनी के अंदर हैं एज ए मैनेजर, तो कभी भी किसी एम्प्लॉय को कास्ट, रिलीजन या उसके कलर या उसके कपड़ों के हिसाब से जज नहीं करेंगे, सबको इक्वल ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक, तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें बताता है, मैनेजर को बताता है कि कैसे आप कंपनी के गोल्स अचीव करने के साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरा कर सकते हो। ठीक, फिर उसके बाद में है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को ट्रेनिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। देखिए जितने भी लोग बीबीए और एमबीए कर रहे हैं, जो आगे जा करके बड़ी बड़ी कंपनियों को संभालेंगे, उन सभी के ट्रेनिंग्स में इन सभी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ाया जाता है, क्योंकि इससे उनका नॉलेज इंक्रीज होता है, उनका नॉलेज एनहांस होता है। तो इन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को ट्रेनिंग्स के लिए भी, ट्रेनिंग में यूज़ होता है, एजुकेशन में भी यूज़ होता है। आई बात समझ में? तो इतना ज़्यादा यूजफुल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्या क्या बताया मैंने कि मैनेजर्स को, पहला मैंने बताया आपको कि मैनेजर्स को सीधे सीधे डिसीजन नहीं लेना है। सिचुएशन आया डिसीजन ले लिया, सिचुएशन आया डिसीजन ना, उस सिचुएशन के पीछे की रियलिटी जाननी है, फिर डिसीजन लेना है। ऑप्टिमम, सबसे बेस्ट यूज करना है जो भी रिसोर्सेज हैं। साइंटिफिक डिसीजन लेना, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताता है। इन्वायरमेंट बदला तो बिजनेस को कैसे बदलना है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताता है। कंपनी के गोल्स अचीव करने के साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे पूरा करना है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताता है। ठीक है, मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स को कैसे ट्रेनिंग्स में यूज़ कर सकते हैं, एजुकेशन में यूज़ करते हैं, ये भी हमें वहाँ से पता चलता है। तो इतना हेल्पफुल होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो हमें इतनी सारी बातें बताता है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम लोग कि 2 लोग थे जिन्होंने ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया था। एक का नाम था हेनरी फेयोल, ठीक है, और एक का नाम था FW टाइलर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हेनरी फेयोल के बारे में। चलिए आइए उनके बारे में थोड़ी से जानते हैं। हेनरी फेयोल के बारे में जानने से पहले ये बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने तुर्किश आइसक्रीम और तुर्किश कॉफ़ी पी है, जिसको रेत पे बनाते हैं ना लोग, कितने लोगों ने पी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हेनरी फेयोल जो है वो तुर्की के ही रहने वाले थे। तुर्की में एक शहर है जिसका नाम है इस्तांबुल। तो इनका जो हेनरी फेयोल साहब का जन्म है वो वहीं पे इस्तांबुल में हुआ था, तुर्की में। और इनका जन्म कब हुआ था बेटा, बॉर्न इन 29 जुलाई 1841, 1841 में 29 जुलाई को ये पैदा हुए, पैदा हुए। और इन्होंने वहाँ पर एक कॉलेज था, माइनिंग एकेडमी ऑफ सेंट एटियन, यहाँ से इन्होंने पढ़ाई की। 1860 में इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ,
1860 में पूरा ग्रेजुएट हो गए। और 1860 में जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, एक कंपनी थी फ्रेंच माइनिंग कंपनी, फ्रेंच माइनिंग कंपनी, इस कंपनी में एज ए इंजीनियर 1860 में ही ज्वाइन हो गए। मतलब जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, फ्रेंच माइनिंग कंपनी में एज ए इंजीनियर ये ज्वाइन हो गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये सुनिए कि जो फ्रेंच माइनिंग कंपनी थी, जब इन्होंने ज्वाइन किया 1860 में, तो वो कंपनी जो है एकदम डूबने के कगार पे थी। मतलब वो कंपनी के पास पैसा ही नहीं बचा था, लॉस 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 करते जा रही थी, एकदम डूबने के कगार पे थी। और अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, इन्होंने 28 साल तक खूब काम किया, ज़बरदस्त अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस को उसमें लगाया, और 28 साल बाद वो कंपनी इतनी अच्छे कंडीशन में पहुंची कि वहाँ का जो मालिक था वो खुश होकर के इनको 1888 में 28 ईयर्स बाद मैनेजिंग डायरेक्टर बना देता है। मतलब आप सोचिए, जहाँ पर एक छोटा सा इंजीनियर बन के गए थे, वहाँ पर एक मैनेजिंग डायरेक्टर बनते हैं। और फिर मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के बाद 30 साल तक ये और ज़बरदस्त काम करते हैं। और 30 साल जब काम करते हैं और ये 1918 में जब रिटायर होते हैं, तो कंपनी की कंडीशन इतनी बेहतर होती है, इतनी बेहतर होती है कि बता नहीं सकते। ठीक, फिर फाइनली इनकी 19 नवंबर 1925 में डेथ हो जाती है। तो ये पूरी हेनरी फेयोल साहब की कहानी है। और इन्होंने टोटल अपने इस पूरी जर्नी में, यानी जो ये 1860 से लेकर 1980 तक, तो लगभग जो ये 58 ईयर्स तक जो इन्होंने इस कंपनी में काम किया, उसमें जो भी सीखा, जो सारी चीज़ें सीखी, उस चीज़ों से सीख कर इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स बनाए। मतलब पूरे 58 ईयर्स के एक्सपीरियंस से काम करने के बाद इन्होंने 14 प्रिंसिपल निचोड़ के दिए कि ये 14 प्रिंसिपल अगर कोई अपनी कंपनी में लागू कर दे तो वो कंपनी का कायाकल्प हो जाएगा। वो 14 प्रिंसिपल्स क्या हैं? वो 14 प्रिंसिपल्स क्या हैं मैनेजमेंट के, ये हमें पढ़ना है। यही 14 प्रिंसिपल्स जो इन्होंने दिए थे वही हम पढ़ेंगे, अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे उसको, और ज़बरदस्त तरीके से एकदम इजी लैंग्वेज में उसको हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा है आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इतने अच्छे क्वालिटी का एजुकेशन अपने फ्रेंड के साथ भी तो शेयर कर दो, है ना, वो भी तो डिज़र्व करता है बेचारा। ठीक, तो इसको खूब फैला दीजिए। और हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू।